हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मैं आ गया हूँ आपके लिए। आप देखें, सीसाइट वाले, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, LIC, GIC, ये जितने भी कंपटीशन करते हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पिछले क्लासेस में देखा था आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, जब एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तब क्या कहते हैं? फार्मूला नंबर 1 पहले निकालते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। ए अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है और n नंबर ऑफ ईयर्स। ये पहला है। पहले पर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है? गिवन है सवाल में कि n का वैल्यू 3 ईयर्स है, उसके बाद p का वैल्यू 7,800 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R 5% पर एनम है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं है आपके पास। आप क्या करेंगे? पहले अमाउंट निकालेंगे और जब अमाउंट आपका निकल जाएगा तब आप क्या करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P, यानी अमाउंट निकाल के और माइनस P कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये पहला फार्मूला है और पहले फार्मूले पर यह सवाल है। फिर से सुनिए, यहां n मालूम है 3 इयर्स, P मालूम है 7,800, R मालूम है 5% पर एनम और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। मैंने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं निकलता, उसके पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट का ये फार्मूला है। जब अमाउंट निकल जाएगा तो आप उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आप अमाउंट निकाल रहे हैं, आप 7,800 1 प्लस 5/100 टू द पावर 3। जो गिवन है उसको मैंने पुट कर दिया सवाल में, फार्मूले में पुट कर दिया। अब आप क्या करेंगे? 7,800 इसको कैंसिल कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 21/20। अब इसको क्या करेंगे आप? 7,800 3 बार है ये, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। पहला सवाल, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। फिर 2 से काटिए इसको, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 39 हो गया। अब आपके पास क्या बचा? 39 इंटू 21 21 होता है 441 इंटू 21। क्या बचा? 2 2 जा 4 और 1 0 यहां बचा हुआ है, तो हो गया आपका 40। फिर से देखिए आप, यहां 39 बचा हुआ है, 21 इंटू 21 441 इंटू 21, नीचे बचा हुआ है ये 2 और यहां 20, तो 22 जा 40। इसको आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। और जब कैलकुलेटर अलाउड है आपको, तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड करेंगे। लेट अस सपोज कि ये आया आपका x, मान लीजिए x आया। जब x आया तब
अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या कहेंगे, ए माइनस पी। ए कितना, एक्स मान लिया आपने, और पी दे रखा है 7,800। जो भी आएगा उतना रुपीस हो गया आपका आंसर। ये पहला फार्मूला है और पहले फार्मूले पर ये सवाल है। देखते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली होगा यानी कि साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसमें क्या टेक्निक है, इसमें ये दूसरा फार्मूला है, ये जब ए निकालेंगे आप तो पी तो वही रहेगा जो भी है 1 प्लस, और हाफ ईयरली मतलब 2 बार। 2 बार जब दिया जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको हाफ करना पड़ेगा, r/2 हो गया अपॉन 100। इसको हाफ कीजिए और इसको डबल कर दीजिए, जो n था वो आप 2n कर दीजिए। यही टेक्निक है इसमें। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जा रहा है आपको तो जो भी रेट परसेंट है उसको हाफ कीजिए और टाइम को डबल कर दीजिए। ये टेक्निक है इसमें। अब इस पर हम सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल। अब इसमें गिवन क्या है, यहां लिखिए आप गिवन। क्या क्या गिवन है, P इज इक्वल टू दे रखा है आपको 10,000, ये 10,000 रुपीस। उसके बाद n का वैल्यू दे रखा है आपको 2 इयर्स। रेट आपको दे रखा है 4% पर एनम। आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको गिवन है और ये आपको निकालना है। आप इस तरह पहले लिख लें, उसके बाद आप इसको नोट करें और उसके बाद फार्मूला लगाएं आप। ए इज इक्वल टू, पहले ए निकालेंगे आप, क्या करेंगे, P इंटू 1 प्लस मैंने कहा r/2। r कितना है, 4 है, तो 4/2 करेंगे आप अपॉन 100। इसको हाफ किया, इसको डबल किया। डबल मतलब 2n है तो 2 साल है तो वहां 4 हो जाएगा। रेट को हाफ, टाइम को डबल। अब ये देखिए, ये इसमें कितना है 10,000। ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 2/100 और ये हो गया पावर 4। अब इसमें क्या करेंगे आप, ये 10,000 इसको कटा दीजिए तो ये हो गया आपका 50। ऐड करेंगे तो होगा 51 डिवाइड बाय 50 और 4 पावर। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 इंटू 51/54 टाइम्स। जहां तक कटता है उसको काटिए, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ये 4 0 आपका कट गया। उसके बाद कितना बचा हुआ है, 51 इंटू 51, ऊपर कुछ भी नहीं कटा है, ये 4 बार रखा हुआ है आपका। 5 5 जा 25 इंटू 5 5 जा 25, ये कुछ कटने वाला नहीं है तो इसको क्या करेंगे आप, ये तो 625 हो गया आपका, 25 25, और इसको कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करके जो भी होगा आप लिख लें। मान लीजिए ये आपका आ गया x, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपका आ गया x। मैं कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, आप टेक्निक समझिए। उसके बाद आप लिखेंगे CI इज इक्वल टू A माइनस P, और A आपका x आपने सपोज कर लिया है,
माइनस पी 10,000, ये रुपीस हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सेकेंड फार्मूला पर एग्जाम्पल है। अब है आपका तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला देखिए आप, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब एक साल में 4 बार इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अगर क्वार्टरली है तो ऐसे हाल में आप जो अमाउंट निकालेंगे वो पी तो होगा ही होगा। 1 प्लस आर बिकम्स 1/4 अपॉन 100, और ये 4 गुना बढ़ जाएगा आपका, 4n हो जाएगा। ये 1/4 हो जाएगा और ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा आपका नंबर ऑफ ईयर्स। अब आप देखिए कि इसमें गिवन क्या है, आप लिखें कि गिवन क्या है। सवाल में गिवन है P इज इक्वल टू 16,000 रुपीज, उसके बाद R है आपका 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। अब आप देखिए, आप ये n का वैल्यू देख रखा है 9 मंथ्स। 9 मंथ्स को आप क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, 12 से डिवाइड करके। कितना हो गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा, यानी 3/4 ये ईयर हो गया। इसको मंथ को कन्वर्ट कर दीजिए। अब आप क्या लगाएंगे, फार्मूला लगा देंगे। देखिए फार्मूला, ये निकाल रहे हैं आप। पी है आपका 16,000, 1 प्लस 1/4 हो जाता है, यानी कि 20/4 डिवाइडेड बाय 100, और ये 4n 4 टाइम्स बढ़ जाता है। तो कितना था, 3/4, तो 4 इंटू 3/4, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया आपका, और काटिए आप। 4 5 जा 20, 5 20 जा 100, आगे बढ़िए। 16,000 1 प्लस 1/20 और पावर 3 बचा हुआ है। अब 16,000 और इसको ऐड करेंगे तो अगेन 21/20, और 3 पावर है, इसका मतलब 3 टाइम्स। फिर देखिए 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये कट गया आपका। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, नीचे खत्म सब। बचा क्या ऊपर में, 2 बचा है। 21 21 4 4 1 इंटू 21, ये सबको आप मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए x हो गया, लेट अस सपोज दिस इज x, ये अमाउंट आपको x मिल गया कैलकुलेट करने के बाद। फिर आप क्या करेंगे, CI आपको निकालना है, इज इक्वल टू A माइनस P। अमाउंट x है और P 16,000 है, ये इतना रुपीस हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए फोर्थ टाइप, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन। टाइम फ्रैक्शन में है, कैसे फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, वो मैं दिखाता हूं। इसमें मान लीजिए कि पहले फार्मूला लिखते हैं, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100, और ये जो है वो फ्रैक्शन में है। मान लीजिए
कि ये n ये है, तब क्या करेंगे आप, इसको लिखेंगे p 1 प्लस r बाय 100, जो भी होल नंबर है उसको यहां लिखिए और मल्टीप्लाई करके फिर वही उसी तरह r बाय 100, और ये हाफ जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस r को, और इस तरह आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो था फार्मूला। अब इस फार्मूले पर मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अब गिवन है आपको P इज इक्वल टू 8,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू है 15% पर एनम एवरी ईयर, और टाइम दिया हुआ है आपको 2 years 4 months। मैंने यही कहा था फ्रैक्शन। अब 2 years तो 2 ईयर है, अब 4 months को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 3 जा 12। ये कितना हो गया आपका 2/1/3, यानी n की जगह लिखेंगे आप ये। अब फॉर्मूले पर इसको डालिए आप, अमाउंट निकाल रहे हैं आप, P 8,000 है आपका, 1 प्लस R कितना हो गया आपका 15%, वो 15% आप लिखिए, और जो होल नंबर है 2 उसको यहां डालिए, और इनटू 1 प्लस फिर 15 रहेगा अपॉन 100, और ये 15 जो है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। जो भी फ्रैक्शन है वो सेकंड टाइम होल नंबर यहां और फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई इस रेट को कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखिए आप, अमाउंट बचा हुआ है 8,000, इसको आप काट लीजिए, 5 3 जा 15, 5 20 जा, तो ये हो जाएगा आपको 23/20, और 2 पावर, और यहां 3 से इसको काटेंगे तो 5 3 जा, तो 1 प्लस 5/100, इसको काटिए 20, तो ये हो जाएगा 21/20, और ये 1 साल का मुद्दा है, पर एनम का मुद्दा है, तो यहां पावर 1 होगा, जो नहीं लिखते हैं। अब इसको क्या करेंगे आप, 8,000 इंटू 23 इंटू 23, 2 बार 20 इंटू 20 इंटू 21/20, दैट्स इट। अब जहां तक कटता है वहां काट दीजिए, 1 0 1 0 1 0, 3 बार 0 कट गया आपका, 2 4 जा कट गया आपका, 2 2 जा कट गया आपका, 2 और 2 कट गया, ये सारे नीचे खत्म हो गया। ऊपर में क्या बचा है आपका 23 इंटू 23 इंटू 21, अगेन इसको सबको मल्टीप्लाई कीजिए, सपोज कीजिए आप कि x आ गया आपका, जो भी आएगा वो, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस p, a x निकला आपका, और p 8,000 है आपको, इतना रुपीस हो गया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 3 बार 4 बार हो गया है, अभी तक प्रीलिम्स नहीं हुआ है, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है प्रीलिम नहीं होने का, कि लोगों ने क्या समझ रखा है कि सीसाइड इज जस्ट क्वालिफाइंग। ये जस्ट क्वालिफाइंग जो है यही मार रहा है। ये जो आइडिया है आपका, ये जो एटीट्यूड है कि जस्ट क्वालिफाइंग है, ये आपको उठा के पटक देता है। 2 बार पटके 3 बार पटके, जब तक आप ये रियलाइज नहीं कर लें कि ये क्वालिफाइंग नेचर नहीं समझना है हमको, इसमें भी हमको टॉप मार्क्स लाना है, मैक्सिमम मार्क्स लाना है। ये आइडिया छोड़िए कि 5 सवाल बना लूंगा
तो बाकी और रीजनिंग है और सारी चीज़ें हैं, ग्राफ वगैरह करके मैं मार्क्स ले आऊँगा। नो, दैट एटीट्यूड इज नॉट गुड एट ऑल। यही आपको बार बार सक्सेस में बाधा पहुंचा रहा है। प्लीज इसको ओवरकम कीजिए। गुरु दक्षिणा में आपसे मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब मांगता हूं। गुरु दक्षिणा में ये दो काम करें आप, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, दैट्स ऑल। थैंक्स अ लॉट।